इजराइल और ईरान का युद्ध जो है बड़ा युद्ध होता जा रहा है, या ये कहें कि महायुद्ध का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी इस युद्ध से इजराइल पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। तमाम सैन्य अड्डों पर हमला हुआ, इसके बावजूद तमाम इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। कई सेना के बड़े अधिकारियों को भी मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है और अब ये युद्ध जो है इजराइल ईरान के साथ साथ अब मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले ही हिजबुल्ला और हमास के साथ इजराइल की पहले ही 36 का आंकड़ा था, और अब जो ये युद्ध है बढ़ने के साथ साथ मुश्किलों में भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। क्योंकि अमेरिका में चुनाव के कारण अभी अमेरिका कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहता है। इजराइल ने 25 अक्टूबर को ईरान के कई सैनिक अड्डों पर हमला किया और 5 नवंबर से पहले बड़े हमले की भी चेतावनी दे रहा है ईरान। इसके बावजूद भी इजराइल जो है लगातार इस युद्ध को बढ़ाने की मंशा में दिखाई दे रहा है। इसमें कई ईरानी सैनिक अधिकारियों की मौत की भी खबरें आई। हमले के बाद अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी कि वो इजराइल से बदला लेने की ना सोचे, क्योंकि इसमें बड़ा युद्ध छिड़ सकता है, लेकिन ईरान बदला लेने पर अड़ा है। ईरान इजराइल वॉर तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, मिडिल ईस्ट पहुंचा बम बरसक। तो ईरान ने यूएस इजराइल को दे डाली चुनौती। अमेरिका भी अब ईरान और इजराइल की लड़ाई में कूद पड़ा है। उसने इजराइल के समर्थन में मिडिल ईस्ट में अपना B-52 बम बरसक तैनात किया है। इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने भी दोनों देशों को करारा जवाब देकर चेतावनी दी है, और ईरान ने कहा है हम दुश्मनों के दांत तोड़ देंगे। इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। जब अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है तो उसने इजराइल के समर्थकों में मिडिल ईस्ट में अपना B-52 बम बरसक तैनात कर दिया है, और इसके बाद दुश्मनों के दांत तोड़ने की ही ईरान लगातार चुनौती दे रहा है। और इजराइल की सेना एक साथ 3 फ्रंट पर जंग लड़ रही है। लेबनान में हिजबुल्ला से, गाजा में हमास से, और ईरान के साथ लगातार संघर्ष जारी है। तो अब एक देश से लड़ाई मात्र शुरू हुई थी फिलिस्तीन से गाजा पट्टी, और गाजा पट्टी से अब लेबनान, ईरान के साथ उसकी दुश्मनी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और 3 देशों के साथ 3 स्तर पर अब इजराइल को लड़ना पड़ रहा है, और कई देशों ने इजराइल के हथियारों की सप्लाई को भी बंद कर दिया है। हिजबुल्ला और हमास इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। मिसाइल और रॉकेट अटके को देखते हुए कई बार सायरन बजा रहे हैं। लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला, कई इलाकों में भीषण बमबारी, एक तरफ दहशत का भी आलम है। अमरेश मिश्रा ने लिखा है हिजबुल्ला ने ईरान के इन सेमर बेस हदेरा में पूर्व एक मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली पर रॉकेट एक ड्रोन से हमला किया। फिर हाइफा के दक्षिण में एलिया किम कैंप के पास, अक्का के उत्तर में श्रागा वेस के पास IDF जमावड़े को भी निशाना बनाया। इजरायली इंटरसेप्टर विफल रहा, तो इजराइल लगातार विफल होता जा रहा है। उपमान से पहले मौत, क्रूर घेराबंदी के 27वें दिन जिसमें 1000 से लोग मारे गए थे। उत्तरी गाजा पट्टी के नागरिकों को नारा लगाया था, उत्तरी गाजा को खत्म किया जा रहा है, भूख से मारा जा रहा है। शहीदों को गले लगाने के लिए कोई कब्र नहीं, घायलों का इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं, आखिरी सांसों को बचाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं, और मलबे के नीचे जो कुछ बचा है उसे निकालने के लिए कोई सुरक्षा नहीं। फिर भी जनता विरोध करती है, प्रतिरोध करती है, प्रतिरोध करती है, और प्रतिरोध होता रहता है। तो ये तमाम युद्ध से जो नुकसान हो रहा है उसको लेके हम आपको अपडेट बता रहे हैं। और बच्चों का एक समूह खेल रहा था जब काफिर असद ने, सेना ने टैंक के गोले से उन पर निशाना साधे। छोटी बच्ची घायल हो गई है, उसके साथ मौजूद बाकी बच्चे मारे गए। काफिर असद शासन सीरिया में हर दिन मासूम बच्चों के साथ यही करता है। तो तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको नहीं दिखा सकते। और गाजा में फिलिस्तीनी माँ जो अपने 2 बच्चों को जंग में सख्त हिरासत से बचाने राहत का एक लम्हा फरमा करने की उम्मीद में एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी, रास्ते में इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी। घायल बच्चों को दुखी और घायल अवस्था में अस्पताल कराया गया है। तो इजराइल की सेना इतनी क्रूर, और इजराइल के प्रधानमंत्री क्रूरता की चरम सीमा को भी पार कर चुके हैं। ये सच नहीं, ये कोई दावा नहीं, फिलिस्तीन रेजिडेंट ने पेश नहीं किया।
इंडियन ओरिजिन के 2 इजरायली सैनिक नवंबर-दिसंबर 2023 में मारे गए थे। एक का नाम हालेल सोलोमन था। तो इजराइल के सेना के अधिकारी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन ये युद्ध जो है महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है और महासंग्राम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मासूम बच्चे फिर से निशाना बनाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जर्मन पुलिस ने अपने नाजी गुंडों अतीत की ओर लौट रही है। जिस तरह से इजराइल द्वारा किए गए गाजा घटनाओं के विरोध में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, फिलिस्तीन्स को लात मारकर घुमा रहे हैं। उन्हें देखिए, दरअसल जर्मनी गाजा नरसंहार में शामिल है, तो जर्मनी पर भी आरोप लग रहा है। जिस तरीके से लोगों को घसीटते हुए मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसे में तमाम देश भी एक्सपोज हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने 2 नवंबर 2024 को इजराइल के खिलाफ 26 ऑपरेशन किए। आज सुबह से हिजबुल्लाह सासा, बहरान, अक्का, गोलान में कुल मिलाकर 8 ऑपरेशन कर चुका है। हैज के ड्रोन पूरे इजराइल में खौफ के प्रतिबिंब बन चुके हैं। तो हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। ये फिलिस्तीनी बच्चा सलेम अशरफ है, दक्षिण गाजा अल सबरा इलाके में अल सलाम मस्जिद के पास खेल रहा था। आईडीएफ ने एक टोही मिसाइल ने इसे निशाना बना लिया। तो बच्चों पर लगातार खेल खेलते हुए बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है इजराइल की और वहाँ से जो भयानक वीडियो आ रहे हैं, उससे तो पता चलता है कि इस युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो इजराइल को बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। फिलिस्तीनी रेजिडेंट ने तुलकेराम के भीतर घुसपैठ कर रही आईडीएफ वाहन का विस्फोटक उपकरण को भी उड़ा दिया है। तो ये तमाम बड़ी अपडेट थी तो जो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल ईरान इजराइल में जो जंग छिड़ गई है उसमें यूएस यानी अमेरिका भी बीच में कूद गया है और अब ईरान अमेरिका को भी आंखें दिखाने लगा है कि हम भले ही हार जाएं इस युद्ध में, लेकिन आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस तरीके से खामेनेई ने कहा था कि दुश्मनों खासकर अमेरिका और इजराइल को ये बात पता होनी चाहिए कि उन्हें निश्चय रूप से दांत तोड़ने वाली प्रक्रिया मिलेगी। हिजबुल्लाह हमास का जिक्र करते हुए ईरानी लीडर ने कहा कि हम हर तरह से इजराइल को जवाब देंगे। तो सोचिए किस तरीके से नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वो पूरे तरीके से घिर चुके हैं। 3 स्तर पर अब उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो छवि बनाई थी पूरी दुनिया के सामने, असल में वो कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तमाम मीडिया की नज़रों में भी अब उनकी जो छवि थी, जो दुनिया भर में लोग जानते थे कि इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर देश है, असल में वो ताकतवर देश नहीं, मानवता का कत्ल करने वाला देश है। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा इजराइल के प्रधानमंत्री का कालिस यहीं से इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि उस पर मासूम बच्चों को मारने का आरोप है, महिलाओं को मारने का आरोप है और लाखों हज़ारों लोगों को किस तरीके से उन्होंने नरसंहार कर कर मौत के घाट उतार दिया, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक था। फिलहाल ईरान इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुका है और सीधा तौर पर कहा है कि अगर कोई भी बीच में आएगा उसे भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? इन अपडेट्स पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।